रोहन, मीरा और समीर बेगम पेट एयरपोर्ट पर एक ठंडी मेटल बेंच पर बैठे थे। दिल्ली के लिए अपनी डीले फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट, जो आमतौर पर हलचल भरा रहता था, अजीब तरह से शांत था और घने कोहरे से ढका हुआ था। रोहन ने अपनी घड़ी देखी, लगभग आधी रात हो चुकी थी। मीरा ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन डिम लाइट से उसकी आंखें दुखने लगीं। समीर बेचैन होकर अपने सूटकेस को किक मार रहा था और गोल गोल घूम रहा था। उनके पेरेंट्स एयरलाइन काउंटर पर दूर थे, जिससे भाई बहन विशाल ठंडे हॉल में अकेले रह गए थे। मीरा कांप उठी। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, उसने फुसफुसाया। ये डरावना लग रहा है। रोहन ने बहादुर बनने की कोशिश की। यह सिर्फ एक पुराना एयरपोर्ट है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसने भी घबराकर अंधेरे गलियारों की ओर देखा। समीर ने ऐलान किया, मुझे भूख लगी है, चुप्पी तोड़ते हुए। कोहरा खिड़कियों से सटा हुआ था, जिससे उन्हें फंसा हुआ और अलग थलग महसूस हो रहा था। एयरपोर्ट एक भूली हुई दुनिया जैसा लग रहा था और बच्चे इंतजार कर रहे थे, बेचैन और अनिश्चित। हर आवाज तेज लग रही थी, हर परछाई गहरी, जैसे जैसे मिनट बीतते गए। अचानक एक अंधेरे गलियारे से एक हल्की घसीटने की आवाज गूंजी। बच्चे जम गए, दिल जोरों से धड़क रहे थे। वह क्या था? समीर ने फुसफुसाया, आंखें चौड़ी करके। मीरा ने डर से रोहन की बांह पकड़ ली। घसीटने की आवाज बंद हो गई। उसकी जगह एक धीमी मेटालिक खनखनाहट 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 ने ले ली। आवाज हर जगह से और कहीं से नहीं आ रही थी, जिससे उनकी त्वचा में सिहरन दौड़ गई। मीरा ने फुसफुसाया, अगर यह एयरपोर्ट भूतिया हुआ तो? समीर डरकर रोहन के पीछे छिप गया। खनखनाहट धीमी पड़ गई, लेकिन उसके बाद की चुप्पी और भी बुरी थी। हर चरमराने की आवाज और गूंज अब एक खतरे जैसी लग रही थी। इकट्ठे होकर भाई बहनों को एहसास हुआ कि उन्हें अपने डर का सामना करना होगा। रोहन दृढ़ होकर यह पता लगाने का फैसला किया कि वे अजीब आवाजें कौन कर रहा था। मैं पता लगाऊंगा कि वह क्या था, रोहन ने आत्मविश्वास से कहा। मीरा ने विरोध किया, क्या तुम पागल हो? अगर वह भूत हुआ तो? लेकिन रोहन ने जोर दिया, भूत नहीं होते, हम साथ रहेंगे और बस कोने से झांकेंगे। जासूस शब्द ने समीर की जिज्ञासा जगा दी और वह शामिल होने के लिए सहमत हो गया। मीरा हिचकिचाई, लेकिन अपने भाइयों के साथ रहना अकेले इंतजार करने से ज्यादा सुरक्षित लगा। तीनों ने एक नर्वस ट्रेन बनाई। रोहन आगे, मीरा उसकी जैकेट पकड़े हुए, समीर उसका हाथ पकड़े हुए। वे ठंडे गलियारे में दबे पांव चले। हर कदम गूंज रहा था। हवा और ठंडी थी, धूल और पुराने कागज की गंध से भरी हुई। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, साधारण चीजों को छिपे हुए राक्षसों में बदल रही थीं। उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे, क्योंकि वे अज्ञात में गहरे जा रहे थे। हर कदम उन्हें रहस्य के स्रोत के करीब ला रहा था। वे डरे हुए थे, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। साहसिक कार्य सचमुच शुरू हो चुका था। गलियारा एक अंधेरे, सुनसान डिपार्चर हॉल में खुल गया। चांदनी ने सफेद चादरों से ढके खाली चेक इन काउंटरों की पंक्तियों को उजागर किया। अचानक एक लंबा पतला साया एक काउंटर के पीछे चला। लंबी बाहें झूल रही थीं। बच्चे सांस रोके जम गए। समीर हांफने लगा। साये ने अपना सिर घुमाया। रोहन ने उन्हें एक खंभे के पीछे खींचा। जब उन्होंने फिर से झांका तो साया गायब था। फिर एक हल्की चबाने की आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जिसके बाद एक खुशहाल आह निकली। असमंजस में रोहन बेहतर देखने के लिए करीब आया। उसने मीरा और समीर को अपने साथ आने का इशारा किया। काउंटर पर झांकते हुए उन्होंने पाया कि भूत वास्तव में एक बहुत लंबा सिक्योरिटी गार्ड था, जो केले के चिप्स चबा रहा था। पतली बाहें बस उसकी थीं, जो स्नैक बैग में पहुंच रही थी। घसीटने की आवाज, एक भारी स्टूल। रहस्य सुलझ गया और उनका डर हंसी में बदल गया। बच्चे खिलखिलाए, जिससे गार्ड का ध्यान आकर्षित हुआ। अरे बच्चों, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा, हैरान लेकिन दयालुता से। रोहन ने अपनी फ्लाइट डीले और अपने डरावने एडवेंचर के बारे में बताया। गार्ड बहादुर सिंह मुस्कुराया। वे आवाजें? बस मैं और कुछ पुराने विंड चाइम्स।
उसने उन्हें केले के चिप्स दिए और समीर ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। जल्द ही वे स्नैक्स शेयर कर रहे थे और बहादुर की मजेदार एयरपोर्ट कहानियां सुन रहे थे। हंसी ने डर की जगह ले ली क्योंकि उन्होंने अपनी आधी रात की दावत का आनंद लिया। उनके पेरेंट्स वापस आ गए, उन्हें सुरक्षित और खुश पाकर राहत मिली। बच्चों ने अपने भूतिया एडवेंचर को सुनाया और सब हंस पड़े। कोहरा छुट गया, उनकी फ्लाइट तैयार थी। जैसे ही वे गेट की ओर चले, मीरा ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। एयरपोर्ट अब डरावना नहीं था, ये बस एक शांत जगह थी जहां एक दयालु आदमी पहरा दे रहा था और आधी रात को अपने स्नैक्स शेयर कर रहा था।